बहन वर्षा श्रीवास्तव जी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। और अभी कहाँ तक रखे रहे ये बात है क्या स्वागत। माँ वागीश्वरी को नमन करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ। एक नमन इसलिए कि जितनी शालीनता से और जितने गरिमामय तरीके से ये आयोजन हो रहा है इसकी उम्मीद नहीं थी। आने से पहले बहुत असहजता थी कि एक बार तालियां अपने लिए भी बजा दो। बिल्कुल, आप लोग अपने लिए एक इस सुंदर आयोजन के लिए कि यहाँ पर एक शुद्ध कविता पढ़ी जा रही है बिना किसी अभद्रता के, बिना किसी फूहड़ता के, और ऐसे मंच सिद्ध करते हैं कि यदि पढ़ने वाले ठीक हो तो सुनने वाले भी कम नहीं हैं। आप लोग जितने तन्मयता से सुन रहे हैं और अच्छी कविता सुन रहे हैं, वाह वाह। नमन करती हूँ आपको। और सर्वप्रथम 4 पंक्तियां अपने राष्ट्र के लिए, उसके पश्चात आप लोग जैसा भी सुनना चाहेंगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा। शुभ्र भाव परिचायक जय जय, शुभ्र भाव परिचायक जय जय, भारत जय जय, भारत जय जय, दिव्य ज्ञान रस दायक जय जय, भारत जय जय, भारत जय जय, धर्म कर्म अध्यात्म विशारद, धर्म कर्म अध्यात्म विशारद, गहन चेतना के विस्तारक, अखिल विश्व के नायक जय जय, भारत जय जय, भारत जय जय, भारत जय जय, भारत जय जय। और कवि क्या होता है, कवि किस प्रकार सुख और दुख को तोलता है, सुनिएगा। संशय को प्रतिमान बराबर देते हैं, संशय को प्रतिमान बराबर देते हैं, अभिमानी को मान बराबर देते हैं, सुख की आदत लगने पर घातक होगी, सुख की आदत लगने पर घातक होगी, दुख को भी सम्मान बराबर देते हैं, दुख को भी सम्मान बराबर देते हैं। और एक बहुत पावन मंच, आप लोगों का ध्यान मंच की ओर होगा और हमारा ध्यान था ये जो यज्ञ वेदी है, जहाँ पर सुबह नवरात्र पूजन हुआ होगा, हवन हुआ होगा और बच्चियों को माँ के स्वरूप में माना गया होगा। तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए, उसी भाव को रखते हुए अपने कुछ छोटे छोटे गीत रखती हूँ। स्वागत है। स्वागत है दीदी। एक बचपन में एक घटना देखी थी, एक समाचार पत्र में एक खबर छपी हुई थी कि किसी अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से न करने पर उसको चूड़ियां भेंट की गई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा। उस वक्त मन में कुछ पीड़ा उत्पन्न हुई थी और दर्द जो हुआ था कि क्या चूड़ियां कायरता का प्रतीक है, अकर्मण्यता का प्रतीक है। कभी कभी चलन कुछ ऐसे चल पड़ते हैं, उस समय अगर उन चलनों को रोका न जाए तो वो आगे जाके परंपराएं बन जाती हैं। और हमारा दायित्व है कि हम उन चलन, उन प्रचलनों को तत्समय बंद कर दें। उस समय का जो गीत है सुनेगा। स्वागत पढ़िए। नेह की इन रश्मियों को, नेह की इन रश्मियों को कायरों के नाम कहते, नारियों से जन्म पाकर चूड़ियां बदनाम कहते। नेह की इन बदलियों को कायरों के नाम कहते, नारियों से जन्म पाकर चूड़ियां बदनाम कहते। ये उतर जाती है रण में पृष्ठ से सुत बांध कर। उदाहरण देखिए आप,
हमारे यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई, ये उतर जाती है रण में पृष्ठ से सुत बांध कर, एक हाथ में लेकर खड़ग और दूसरे ऐसी धार कर। भोर की यह रश्मियां हैं, भोर की यह रश्मियां हैं, सूर्य को तुम शाम कहते, नारियों से जन्म पाकर चूड़ियां बदनाम कहते, नारियों से जन्म पाकर चूड़ियां बदनाम कहते। और भाई राजस्थान से है और हम सबने शायद इतिहास पढ़ा होगा हाड़ा रानी का, जिन्होंने अपने पति को अपना शीश भेंट किया था। सुनेगा, कर्म पथ से है विमुख पिय, हेतु खुद को जानकर। भारतीय नारी कैसी है? कर्म पथ से है विमुख प्रिय, हेतु खुद को जानकर, भेंट कर देती समर में शीश अपना काट कर। है अमोले रत्न जैसी कौड़ियों के दाम कहते, है अमोले रत्न जैसी कौड़ियों के दाम कहते, नारियों से जन्म पाकर चूड़ियां बदनाम कहते, वाह, वाह, वाह। नारियों से जन्म बहुत पाकर चूड़ियां बदनाम कहते। और अंतिम पंक्तियां, नवरात्र के नाम है प्रथम पूजित भवानी, शस्त्र की यह धार भी है, प्रथम पूजित भवानी, शस्त्र की यह धार भी, यह विजय का घोष भी है, दुष्ट का संहार भी है। शिखर यह शौर्य का पर शर्म का तुम धाम कहते, है शिखर यह शौर्य का पर शर्म का तुम धाम कहते, नारियों से जन्म पाकर चूड़ियां बदनाम कहते, नारियों से जन्म पाकर चूड़ियां बदनाम कहते। तो आज के बाद अगर इस प्रकार की कोई घटना हो तो उसे रोकिएगा। इसके बाद और एक